दोस्तों, ऐसा कहना सही नहीं होगा कि हम लोग मेहनत नहीं करते। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि हम लोगों को जीतने का मन नहीं होता। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि हम लोग हार को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। बल्कि बात यह है कि हम जो थोड़ी सी मेहनत करते हैं ना, उसको भी ढोल पीट पीट के नगाड़ों के साथ सबको बता देते हैं। मतलब जो बोलते हैं ना, योर सक्सेस शुड मेक नॉइस, हम लोग सक्सेस के अलावा हर किसी से आवाज़ करवा देते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ खामोश मेहनत। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार मेहनत की होगी। छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूं कि आप लोगों ने कोशिश की होगी कि आज रात देर तक पढ़ाई करते हैं। आप रात तक 4 या 5 घंटे पढ़े होंगे। आप शायद से 4 बजे सोए होंगे। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। इतनी मेहनत करने के लिए खुद के लिए आप तालियां भी बजा सकते हैं। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद क्या किया, ये वाली बात भी बहुत जाननी ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपने याद किया होगा तो आपको याद आया होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद, रात में 4 बजे तक पढ़ने के बाद या 5 बजे तक जगने के बाद आप गए होंगे स्कूल वापस, और आपने हर किसी को चिल्ला के बताया होगा कि यार आज मैं इसलिए थका हुआ हूँ क्योंकि आज मैंने 4 बजे तक पढ़ाई करी। मैं इसलिए किसी और काम में मन नहीं लगा पा रहा क्योंकि आज मैं सुबह 5 बजे तक जगता रहा। ऐसा करते करते आप किसी को पता होना की ज़रूरत हो या नहीं हो, किसी को जानना ज़रूरी हो या नहीं हो, लेकिन आपने सबको बता दिया होगा ढोल पीट के, और इससे कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ा होगा। शायद किसी ने बोल दिया होगा कि वाह यार कमाल कर दिया तूने, लेकिन इससे हुआ क्या? सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का गेम समझिए। कॉन्शियस माइंड आपका वो होता है जो आप सामने दिखाते हैं, जो आप प्रिटेंड कर पाते हैं। जैसे कि आप, अगर मैं टीचर की क्लास में जाऊंगा तो आप बड़े अच्छे से ऐसे बैठ जाएंगे और मेरी हर बात को समझेंगे। ये होता है आपका कॉन्शियस माइंड। लेकिन अंदर का जो आपका असली ब्रेन जो आपका काम करता है, जो असली आपकी हैबिट्स, आपका नेचर, आपकी टेंडेंसी को डिफाइन करता है, वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड शायद से आपका ऐसे पढ़ा होगा, मेरे लेक्चर को शायद वो सुन भी नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपको अलाउ ही नहीं कर रहा कि वो मेरी बात सुने। हो सकता है कि उसके लिए जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ बोरिंग हो। और यकीन मानिए, हमारी लाइफ में हमारी 80% हैबिट, हमारे 80% रिजल्ट के लिए सबकॉन्शियस माइंड जिम्मेदार होता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड अगर आपका चाहता है जीतना तो आपको कोई हरा नहीं सकता, और अगर सबकॉन्शियस माइंड चाहता है हारना तो ईश्वर की कोई भी शक्ति, इस पूरे यूनिवर्स की कोई भी शक्ति आपको जिता नहीं सकती। अगर सबकॉन्शियस माइंड आपका चाहता है कि आपको एक गार्ड की नौकरी करनी है तो आपको कोई जीवन में रोक नहीं पाएगा। आपको पूरी कायनात गार्ड बनाने में जुट जाएगी। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड चाहता है कि आपको रिचार्ज की दुकान खोलनी है और 15-15 रुपए के लिए आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको पूरी कायनात एक रिचार्ज की दुकान पे ले जाके बैठा देगी। वैसे ही अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड चाहता है तो आप रिलायंस, टाटा जैसी बड़ी कंपनियों के भी आगे निकल सकते हैं। तो दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अब होता क्या है, उस पर आते हैं। आप लोगों ने दुनिया भर में बता दिया कि आप आज रात के 4 बजे तक या 5 बजे तक पड़े हुए थे। आपसे उसके कारण हुआ क्या? आपने सबको बता दिया, शो ऑफ करना था कर दिया, लेकिन उससे हुआ ये कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आज के दिन को जी ही नहीं पा रहा है। वो आज के दिन को सिर्फ ढकेल रहा है। आज के दिन का सारा काम बर्बाद हो जाएगा। आपने सबको बता बता के अपने ब्रेन को कमज़ोर कर दिया। दोस्तों, आपने रात में जितनी मेहनत करी थी वो सब पानी में बहा दी आपने, क्योंकि आपने अगले दिन कोई मेहनत नहीं करी। और अब आप किसी ना किसी टाइम पे जब मौका मिलेगा तो अब आप ज़रूरत से ज़्यादा आराम लोगे, ज़रूरत से ज़्यादा सोओगे। वैसे ही मैं हर बार बताता हूँ कि खामोश मेहनत बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी आपके ब्रेन के कंट्रोल में रहती है। आपने बोला ब्रेन को कि मैं थक गया हूँ, तो आपकी बॉडी लेथार्जिक बिल्कुल हो जाएगी। आपको आलस आने लगेगा, आपको जमाइयाँ आने लग जाएंगी। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने ब्रेन को बोला कि नहीं, ये जो मैं रात भर जगा हूँ ये किसी और के लिए जगह, ये मेरे लिए जगह हूँ, मैं मुझे इसका फ़ायदा उठाना है। अगर मैं 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो वो एक्स्ट्रा बोनस होना चाहिए। उसके कारण मैं बाकी आने वाले 18-19 घंटे बर्बाद नहीं करूँगा, मुझे और मेहनत करनी है। ये 4 घंटे जो पढ़ा हूँ ये तो मैं अपने आप को बाकी लोगों से आगे बढ़ाने के लिए पढ़ा हूँ। बाकी दिन को मैं कमज़ोर नहीं रहूँगा, मैं बाकी दिन और मेहनत करूँगा। ये सारी बातें आप अगर अपने आप को बोलते रहेंगे तो यू विल ऑलवेज रिमेन मोटिवेटेड।
हमेशा आप अपनी हार का ठीकरा किसी और पर डाल देते हैं। ये नंबर नहीं आए क्योंकि मेरी कोचिंग में नहीं हुआ था, ये नंबर नहीं आए क्योंकि मेरे स्कूल में नहीं पढ़ाया गया था। आप हमेशा अपनी हार का ठीकरा किसी और को पहना देते हैं। आप क्यों नहीं अपनी एक्सेप्ट कर लेते? आप बार बार रिजल्ट आया आपका मिड टर्म का, तो आपने बार बार हर चीज़ के लिए किसी और को ब्लेम कर दिया। याद करिए कुछ दिन पहले जब आपकी पीटी हुई थी, आपके दिमाग में सॉल्यूशन नहीं था, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज़ था, और उसी एक्सक्यूज़ के कारण आप हमेशा हार के उस तरफ रहेंगे। हार और जीत की लाइन के इस तरफ कभी नहीं आ पाएंगे आप। इसीलिए दोस्तों कोशिश करिए कि जो मेहनत करें वो खामोशी से करें। आप कितनी देर तक पढ़ रहे हैं, आपने कौन सी कॉपी में नोट्स बनाया, आपने कितनी बार रिवाइज़ कर लिया, आपका सिलेबस कब खत्म हो गया था, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस चीज़ के लिए कॉन्शियस एफर्ट रखने के लिए आपको हर चीज़ पेन डाउन करनी चाहिए। मेरा कितना हुआ है, मेरा कितना बचा है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे आगे किस तरह से आगे बढ़ना है, मुझे कितने लोगों को बीट करना है, मुझे खुद को किस तरह बेहतर बनाना है, मेरा विजन किस तरह से अचीव करना है, उसके लिए एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए क्या क्या शॉर्ट टर्म गोल होने चाहिए। ये सारी बातें जब तक आप अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, आपके सर पर जीत का सेहरा नहीं लगेगा। दोस्तों कोशिश करिए, खामोश मेहनत करिए, क्योंकि मैंने कई बच्चे देखे हैं जो कि अचानक से मंथ ऑफ नवंबर में, मंथ ऑफ दिसंबर में अचानक से डिसाइड करते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते, चुपचाप भीड़ से हटते हैं, जो हमारा रेगुलर रूटीन होता है उससे खुद को हटाते हैं और एक नया रूटीन बनाते हैं। किसी से कुछ नहीं बोलते, कुछ भी वो मार्केटिंग नहीं करते, कुछ भी एडवर्टीजमेंट नहीं करते, और वो खुद को एक रात में चेंज कर देते हैं। दोस्तों बड़े बड़े रिजल्ट, IIT, नीट, CA, CS, IP मैट, SAT, ऐसे बड़े बड़े रिजल्ट एक दिन में ओवरनाइट नहीं बनते, लेकिन हैबिट्स आप ओवरनाइट चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ी परेशानी आएगी, हो सकता है कि आपका बॉडी आपको रोकेगा, लेकिन आपका ब्रेन सबसे सक्सेसफुल होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। आपने अपने ब्रेन को ट्रेन कर दिया तो किसी की औकात नहीं है आप रोकने की, किसी की औकात नहीं है आपको हराने की। तो कोशिश करिए दोस्तों कि अपने ब्रेन को इस तरह ट्रेन करिए, अपने ब्रेन के अंदर इतनी डिटर्मिनेशन लेके आइए कि आप जो डिसीजन लें वो कर पाएँ। आप समझिए टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। टाइम टेबल अगर आपने बना लिया तो आप जीत के 20% का रोड कवर कर चुके हैं। आपने रास्ता शुरू कर दिया। अब आप बोलते हैं कि हम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं, पूरा टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा तो 60% तो हो रहा है, 60% नहीं हो रहा तो 40% तो हो रहा है। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि अगर आप 20 to 25% भी अगर अपने टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हैं तो आप जीत चुके हैं दोस्तों। टाइम टेबल को अगर आप 20% भी फॉलो कर रहे हैं तो आपने बहुत बड़ा अचीव कर लिया है माइलस्टोन, क्योंकि आप जितने लोगों के साथ बैठे हुए हैं उनमें से 95% लोग टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप उनमें से हैं जिन्होंने एटलीस्ट 20-25% उसको फॉलो कर लिया। तो आप ऑलरेडी उन 95% लोगों से आगे बढ़ चुके हैं। अब आती है बात सेकंड स्टेज पे, जहाँ पर आपको टाइम टेबल को रेगुलरली कंटिन्यू करना है। आपको अगर बताना है तो अपनी मदर को बताइए, किसी और दोस्त के सामने ब्रैग मत करिए कि भैया मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। मेहनत हमेशा खामोश होनी चाहिए, और हमेशा बोला जाता है कि दोस्तों मेहनत खामोशी से करो, लेट योर सक्सेस मेक नॉइस, है ना। लेकिन हम लोग बाकी चीज़ों की नॉइस कर देते हैं, सक्सेस कभी आती ही नहीं है। और आप सोचते हैं कि भैया सक्सेस मिल तो गई, लेकिन आप याद करिए छोटी छोटी सक्सेस जिसको आप इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो आपके कभी विजन में था ही नहीं। आपने अपना विजन जो यहाँ रखा था, अपनी मेहनत के कारण, अपने जो फ्लेक्सिबल एटीट्यूड होता है उसके कारण आपका विजन यहाँ था, उसको आपने यहाँ कर लिया, और आएगा तो यहाँ कर लिया। आप अपना विजन छोटा करते आ रहे हैं, अपनी मेहनत नहीं बढ़ा रहे हैं। याद रखिएगा, मेहनत बढ़ानी है, विजन आगे बढ़ाना है, ना कि छोटा करना है। मेरी बात को याद रखिएगा। हो सके अगर लाइक करो ये वीडियो तो आप इसको जितना हो सके शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।